Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में जो एग्जांपल नंबर 2 है उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है उसकी एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के, और हम इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका पहले सम फाइंड करेंगे एंड देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर उसको यूज़ करेंगे वो इक्वेशन बनाने के लिए जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। हमने जो पिछली एग्जांपल की थी पिछले कुछ लेक्चर्स में, एग्जांपल नंबर 2, वो भी इसी तरह की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स का सम फाइंड करते हैं और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये हम पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और ये बी एंड ए आर कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 7 एंड ए की जगह आ जाएगा 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 7 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए, देन दिस इज इक्वल टू सी की जगह आ जाएगा 9, ए की जगह आ जाएगा 1, 9 ओवर 1 इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहाँ पे हम अब फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं s से। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इन दोनों में से देखा जा सकता है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के साथ। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वो हमने फाइंड किया था 7 के इक्वल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे 7, 2 इंटू 7 इज 14। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 14 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट of the roots, and this is equal to 2 alpha into 2 beta। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 2 इज 4, अल्फा बीटा यहाँ पे साथ आ जाएगा 4 के। अल्फा बीटा हमने फाइंड किया हुआ है, अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा हमने फाइंड किया था 9 के इक्वल। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 9 लिख दिया, 4 इंटू 9 इज 36। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ चुका है। अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर minus sx plus p is equal to 0. Here s represents the sum of the roots and p is the product of the roots. Then हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस s की जगह क्या आ जाएगा 14, वो भी हमने फाइंड किया था, और साथ x आ जाएगा प्लस p की जगह आ जाएगा 36, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें जो रूट्स गिवन है वो है 1 एंड 5। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं और सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स and this is equal to 1 plus 5 which is equal to 6। तो sum of the roots हमारे पास इक्वल आ चुका है 6 के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे p के साथ एंड p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ चुका है 5 के। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s इज द सम ऑफ द रूट्स एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये दोनों हमने फाइंड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस s की जगह आ जाएगा 6 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस p की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट बी में जो रूट्स गिवन है वो है 4 एंड 9। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9। 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। देन फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 इज 36। देन हम यूज करेंगे फॉर्मूला और वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस s की जगह आ जाएगा 13, देन आ जाएगा x प्लस p की जगह आ जाएगा 36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट सी है -2 एंड 3। अब ये दोनों हमारे पास रूट्स हैं -2 एंड 3। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3। -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। देन हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स and this is equal to -2 into 3. Minus into plus is minus, 2 into 3 is 6. Then हम यूज करेंगे फॉर्मूला और वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x² माइनस s की जगह आ जाएगा 1, साथ आ जाएगा x प्लस p की जगह आ जाएगा -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड देन आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट डी में जो रूट्स गिवन है वो है 0 एंड -3। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स will be equal to s and this is equal to 0 plus -3। then आ जाएगा 0 plus into minus is minus, यहाँ पे आ जाएगा 3 and this is equal to -3। then find करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ। तो ये आ जाएगा 0 into -3। किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 0 ही आता है। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला और वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस s की जगह आ जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू एक्स इज 3x। अब यहाँ पे प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी टर्म या क्वांटिटी को 0 के साथ ऐड किया जाए तो वापस वही टर्म या क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, और इसमें जो रूट्स गिवन है वो है 2 एंड -6। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस इंटू -6 एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस इज -6, 2 - 6 इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -6 प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 2 इंटू 6 इज 12। देन हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला को, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा -4 और साथ आ जाएगा एक्स प्लस पी की जगह आ जाएगा -12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 12 is equal to 0. So this is our required quadratic equation. Next है हमारे पास पार्ट f, -1 एंड -7। ये दोनों हमारे पास रूट्स हैं। तो सबसे पहले इनका फाइंड करेंगे सम और उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। तो ये आ जाएगा -1 प्लस इंटू -7, देन दिस इज इक्वल टू -1 प्लस इंटू माइनस इज -7 and this is equal to -8. then find करते हैं product of the roots which is represented by p and this is equal to -1 into -7, minus into minus is plus and 7 into 1 is 7। तो product of the roots equal आ चुका है 7 के। next हम use करते हैं formula which is x square minus sx plus p is equal to 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा -8 इंटू एक्स प्लस पी की जगह आ जाएगा 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट जी में हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। आयोटा बेसिकली हम पढ़ चुके हैं पहले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। आयोटा माइनस आयोटा इज 0, तो यहाँ पे आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल करते हैं एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू 1 इज प्लस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब यहाँ पे भी माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर। अभी हमने आयोटा इक्वल लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। अब हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है। अब ये जो आयोटा की वैल्यू लिखी थी इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देन ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल एंड ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। देन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड देन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला को यूजिंग
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने फाइंड किया था, वो किसके इक्वल था, 2 के। साथ आ जाएगा एक्स एंड पी हमने फाइंड किया था, वो भी इक्वल था 2 के, और देन आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच, और यहाँ पे जो दो रूट्स गिवन हैं वो हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 0, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड 3 प्लस 3 इज 6। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं p से, एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इज प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन प्लस माइनस माइनस square root of 2 into square root of 2 is equal to square root of 2 whole square। अब यहाँ पे माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और उसके अलावा ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है रेज़ टू द पावर 1/2, और जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल आ जाता है 1 के, एंड 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। देन हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ चुका है 7 के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने फाइंड किया था 6 के इक्वल, साथ आ जाएगा एक्स प्लस पी हमने फाइंड किया है 7 के इक्वल, तो यहाँ पे 7 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3 को किया, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.5 को भी स्टार्ट किया, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।